रीवा जिला अंतर्गत गुड़ विधानसभा के ग्राम तमरा देश में 20 जून से बहुचर्चित समाजसेवी विश्वनाथ पटेल चोटीवाला द्वारा हाई वोल्टेज अनशन करके अनुविभागीय अधिकारी हुजूर वैशाली जैन के द्वारा राजस्व प्रकरणों पर पक्षपातपूर्ण निराकरण किए जाने को लेकर विभागीय जांच की मांग की जा रही है। अनशनकारी विश्वनाथ पटेल चोटीवाला आईएएस वैशाली जैन के कार्यप्रणाली से त्रस्त होकर हाथ पैर व गले में जंजीर डालकर 20 जून से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग पूरी न होने पर शनिवार 21 जून को 80 फीट ऊंचे वृक्ष में धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक जिला प्रशासन इस मामले पर पूरी तरह से मौन है। इसके साथ ही बिजली विभाग के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी अभी तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है और न ही पुलिस प्रशासन धरना स्थल पहुंचा है। विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जान जोखिम में डालकर हाई वोल्टेज धरना चल रहा है तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन वातानुकूलित कमरे में बैठकर आराम फरमा रहा है। जानकारी के मुताबिक अनशनकारी लो ब्लड प्रेशर का मरीज है। यदि 80 फीट ऊंचे पेड़ पर अनशनकारी की तबीयत बिगड़ती है तो किसी भी घटना की संपूर्ण जवाबदेही क्या जिला प्रशासन तय करेगा? यह सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। खैर, यह देखने वाली बात होगी कि अनुविभागीय अधिकारी हुजूर वैशाली जैन की विभागीय जांच कब तक होगी। कल दिनांक 20 जून से हम लगातार हाथ पैर में बेड़ियां डाल करके और अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन तहसील हुजूर के खिलाफ विभागीय जांच को लेकर लगातार हम 24 घंटे से धरने पर बैठे हैं और बिजली विभाग, पीएचई विभाग, इन तीनों विभागों के खिलाफ हम लगातार धरने पर बैठे थे। जहां तक पीएचई विभाग का है, कल ही पीएचई विभाग के अधिकारियों ने आकर के मुझे आश्वासन दिया था कि हम जो भी हमारी ट्रैफिक की समस्या है हमारे अधिकार क्षेत्र में, हम आकर के और आपका काम तुरंत करेंगे। आज पीएचई विभाग की टीम ने 6 बजे उतरकर तमाम खराब हैंड पंपों की मरम्मत एक तरफ से कर चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं। और बिजली विभाग के अधिकारी तो अभी तानाशाही पर हैं। उन लोगों ने बार बार धरनास्थल पर आ रहे हैं, खाली हाथ आए और वापस चले गए हैं। हमारी लोगों की मांग थी कि जो जले ट्रांसफार्मर उनको बदल दिया जाए और केबिल लगा दी जाए, केबिल बदल दी जाए, भ्रष्ट केबिल है। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी अभी तानाशाही पर उतारू हैं। इस तरह से इन सभी मामलों में बिजली विभाग के और वैशाली जैन के मामलों में जिला प्रशासन और कलेक्टर मैडम किसी भी स्थिति पर बोलने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आईएएस कलेक्टर और एक आईएएस अनुविभागीय अधिकारी के सामने कलेक्टर बौना साबित हो रहे हैं, उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी आईएएस वैशाली जैन के मामले में कलेक्टर किसी भी तरह से बोलने को तैयार नहीं है। मैं तो ये जिला प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि आईएएस अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन एवं स्वास्थ्य विभाग के एमडी पंकज जैन के मोबाइल कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए, जिससे ये तो पता चल सके कि किस तरह से पंकज जैन के प्रभाव में आकर के और वैशाली जैन ने जिस तरह से राजस्व प्रकरणों का निराकरण पक्षपातपूर्ण तरीके से किए हैं। हम उसी मांग को लेकर के लगातार हम धरना और प्रदर्शन पर बैठे हैं और आज हम दोपहर से लगातार 80 फीट ऊंचे आम के वृक्ष में लगातार बैठे हैं। तमाम तरह के मैसेज तमाम चले गए हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई स्टेटमेंट, कोई भी वक्तव्य अभी तक सामने नहीं आया। ऐसा मुझे लग रहा है कि आज रात फिर हमको 80 फीट वृक्ष के नीचे ही बिताना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ यदि जिला प्रशासन वैशाली मामले में किसी भी तरह का बोलने को तैयार नहीं है तो हम भी वैशाली जैन के मामले में किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं हैं। और रात में एक रात नहीं 10 रात बितानी पड़े इसी वृक्ष के ऊपर बिताएंगे, लेकिन जब तक वैशाली जैन के मामले में जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट या अपना वक्तव्य नहीं देता है, हम लगातार
इसी धरने पर बैठे रहेंगे। और बिजली विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूं कि यदि तुम इस तानाशाही में रहो कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम भी इसी में हैं कि हम तुमसे करवा के रहेंगे। तुम्हें ट्रांसफार्मर बदलने पड़ेंगे, तुम्हें केबल बदलनी पड़ेगी, चाहे हमारे जो भी करना पड़े मैं तैयार हूं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि मुझे मजबूर मत किया जाए। यदि हम 80 फीट वृक्ष के ऊपर धरने पर बैठ सकते हैं, तो यदि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की कोताही करता है तो फिर आत्मदाह भी मैं कर सकता हूं। ये मैं जिला प्रशासन को मैं बताना चाह रहा हूं। यदि आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो कल मेरा अलग अनशन होगा, और वो होगा एक आत्मघाती कदम होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, जिला कलेक्टर की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। क्योंकि अभी तक ना तो धरना स्थल पर कोई पुलिस प्रशासन आया, ना जिले से कोई जिम्मेदार सक्षम अधिकारी ना आया, ना बिजली विभाग को कोई सक्षम अधिकारी आया। इस तरह से धरना और प्रदर्शन की जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि तमाम जिला प्रशासन के इशारे पर तमाम अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। धन्यवाद। कह चुका हूं मैं, आप तीसरी बार आश्वासन नहीं किया किसी भी हम आश्वासन से काम नहीं चला। यदि बोल रहे हैं वो तो हम कहते हैं कि आज रात भर जो है कल यदि नहीं आते हैं तो फिर हम कल नहीं, यही लोग फिर हमको कल नहीं आएंगे हमारे साथ। हम समस्या ये न है, हम रात शाम के लिए कह रहे हैं। जी शाम हम लोग यही बैठ करके बिताएंगे। जेल में हम थे तो 65 लोग, सर 65 लोग हम रात में ताश खेल करके बिताएंगे। और वहाँ जबकि नियम है 11 बजे सोने का, सो नहीं, 11 बजे के बाद फिर दिक्कत आ जाएगी इसके बाद भी। तो मेरा कहने का मतलब है हम लोग रहेंगे। कल एमपीवी के अधिकारी और पीएचई के आप लोग कह रहे हैं कि कल मिस्त्री आएंगे, कल आएंगे, और एमपीएबी के लोग भी कह रहे हैं कि आएंगे तो बनेंगे। तो तमाम तरह के लोग जब आश्वासन, लेकिन मेरा एमपीवी से कहना है कि जो चीजें मंजूर हुई हैं उसको मंजूरी के बाद उसको कैंसिल क्यों किया गया है, आप आकर के बताओ। तो और आएंगे, समझ में आएंगे तो जब आएंगे, जब हमारे एई आएंगे या जेई आएंगे, हम उनसे पूछेंगे क्यों ऐसा काम कैंसिल हुआ। भाई अब वजह तो आप बताओ। विभागी है तो तब तक हम बैठे हैं, कहीं जाएंगे नहीं। ये लोग कल आएंगे, अपना काम करेंगे, इनके वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, हम उनसे बहस करेंगे, बात करेंगे कि ये जो योजना हमारे यहाँ थी, जो पोल खींचने की योजनाएं थी बीएलए या एजी वाली, तो एजी वाली में आप तमाम खंभे गाड़े गए, चालू अभी तक नहीं हुई, कहीं तार नहीं खींचे गए, और डीएल के तो खंभे अभी तक नहीं गाड़े गए। कह रहे हैं कि वहाँ का नक्शा पड़ा हुआ है, लेकिन वो कैंसिल बाद में कर लेंगे। बाद में क्या चीज़ है, हमारी ज़रूरत आज है और बाद में हम काम करेंगे, इसलिए तमाम कह रहे हैं। और रही बात अभी एक वैशाली जैन का मामला है, हम आपसे पहले निवेदन कर चुके हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में हो या ना हो, पर आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि यदि वहाँ सूचना पहुँच जाए कि हमारी जो विभागीय जाँच है, विभागीय जांच पहुंची कहां तक है। भाई आप ऐसा थोड़ी है कि आप आईएएस अधिकारी हो तो जो जैसा चाहोगे आप फैसला कर दोगे, हैं? इस तरह से नहीं है। आप न्यायिक कुर्सी पर बैठे हैं, आप न्याय के लिए बैठे हैं। कहीं कोई धोखे से कोई काम करा ले वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से नहीं है। हम इसीलिए जिला प्रशासन को मैंने सैकड़ों, राष्ट्रपति तक को लिखा हूँ, प्रधानमंत्री तक को लिखा हूँ कि भाई इनको या तो यहाँ से हटाया जाए या इनके खिलाफ विभागीय की जाँच हो। इन्होंने जितने प्रकरण राजस्व प्रकरणों का निराकरण किए हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में इन्होंने फैसला सही किया है या गलत किया है। ये तमाम बातें हैं। नहीं तो आज तो ठीक है हम बैठे हैं, कल तो फिर हम इधर से निकलेंगे, पदयात्रा में तो हमको निकलना है। यदि हमारी बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी है तो आप लोगों को आने की जरूरत नहीं, हम इधर से निकलेंगे। और यदि कल ये लोग आते हैं तो कल पहले इंतजार करेंगे इन लोगों का, है ना। और आप लोग भी पीएचई के लोग भी आएंगे और एमपीबी के भी लोग जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लोग आएंगे। बाकी लोग जो अधिकारी आए हैं आपका, क्योंकि तमरा देश में हम धरने भी बैठे हैं, तो सब लोगों का हम स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने धरना स्थल पर आए, हमारी बात सुनाए। जो आपके अधिकार क्षेत्र में है वो आप लोग निराकरण का आश्वासन दिया, और कल मुझे विश्वास है कि कल जो आपके अधिकार क्षेत्र में होगा उसका निराकरण होगा। और केबल का रहा सवाल, मैं अभी इस केबल तो बदलना है, पर आप पीछे खड़े हैं, आप लोग भी हैं, वहाँ कम से कम 2 से 3 पोल की केबल है, तो थोड़ा सा केबल एक्स्ट्रा लाओ। तो मान लीजिए कहाँ की समस्या है, कैसे है, वहाँ कहाँ लगाना है, क्या करना है। जहाँ व्यापक पैमाने पर केबल क्षतिग्रस्त है
आप वहाँ लगा दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 800 मीटर 900 मीटर पूरी बदल दो, पर जहाँ क्षतिग्रस्त वहाँ नई केबिलें लगा दो। कम से कम लोगों का बरसात के समय में ये जो खतरे का काम है, कभी कटिया फंसाना है, फ्यूज लगाना है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाए। मिल लीजिए जेई साहब से, तो तमाम सारी बातें हैं। बाकी आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं पे। ठीक सर, ठीक बिल्कुल। लगातार तीसरे दिन भी आज 80 फीट वृक्ष के ऊपर लगातार तीसरे दिन भी धरना जारी है। पूरी रात हम इसी वृक्ष के ऊपर रात बिताए हैं और बिजली विभाग के तानाशाही रवैये के खिलाफ ये धरना लगातार जारी है। अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन के खिलाफ विभागीय जांच को लेकर के लगातार तीसरे दिन धरना जारी है। प्रशासन, जिला प्रशासन इस संबंध में अभी भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन के सह पर तमाम बिजली विभाग के अधिकारी, एसडीएम, हुजूर, अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन जिस तरह से राजस्व प्रकरणों का पक्षपातपूर्ण निर्णय कर रहे हैं, मैं जिला प्रशासन से, शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी विभागीय जांच होनी चाहिए और एसडीएम वैशाली जैन के कॉल डिटेल की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार स्वास्थ्य विभाग के एमडी पंकज जैन से उनका लगातार संबंध हो रहा है, बातचीतें हो रही हैं फ़ोन के माध्यम से। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि विभागीय जांच के साथ साथ एसडीएम वैशाली जैन की फ़ोन कॉल डिटेल की भी जांच होनी चाहिए और तमाम ये जो भ्रष्टाचारी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो पैसा ले करके केबिल लगाने का काम करते हैं, जो पैसा ले करके और खंभे गाड़ने का काम करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाने का काम करते हैं, इसके विरोध में हम लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। लेकिन जिला प्रशासन एवं बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए आज से हम नंगे बदन और बिना अन्न जल के और इसी 80 फीट ऊंचे वृक्ष में आज भी लगातार हम धरना देते रहेंगे और तब तक देते रहेंगे जब तक हमारे समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता है। चाहे वो बिजली विभाग का मामला हो, चाहे वो एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन का मामला हो, जब तक उसके खिलाफ जांच नहीं बैठाई जाएगी तब तक हम इस 80 फीट वृक्ष के ऊपर लगातार धरना जारी रखेंगे। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है और आज तो हमने ये संकल्प लिया है कि नंगे बदन इस वृक्ष के ऊपर बिना अन्न और जल के लगातार हम धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कोई अधिकारी सक्षम जिला प्रशासन से धरना स्थल पर नहीं आएगा। हम लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। धन्यवाद। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।